अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम नाज़रीन। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ईमान, सेहत और सलामती की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम एक ऐसे अजीम शान मौज़ू पर तफसीली बात करने जा रहे हैं जो हमारी दुनियावी परेशानियों का हल भी है और हमारी आखिरत की नजात का ज़ामन भी है। एक ऐसा अमल जो इंसान को फर्श से उठाकर अर्श वाले के करीब कर देता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बाजमात नमाज पढ़ने की बेपनाह फजीलत, उसकी रूहानी और जिस्मानी बरक़ात और उसके माशरती असरात पर। अल्लाह तबारक व तआली ने कायनात के इस पूरे निज़ाम को किसी न किसी तरतीब और कानून के तहत चलाया है और मुसलमानों की ज़िंदगियों को डिसिप्लिन और खूबसूरती देने के लिए दिन में 5 मरतबा बाजमात नमाज का एक ऐसा बेहतरीन निज़ाम अता फरमाया है जिसकी मिसाल दुनिया के किसी दूसरे मजहब या तहजीब में नहीं मिलती। जब हम अकेले नमाज पढ़ते हैं तो वो भी फ़र्ज़ की अदायगी है, लेकिन जब हम अल्लाह के घर यानी मस्जिद का रख करते हैं और सफ़ों में खड़े होकर अपने मालिक के सामने सिर झुकाते हैं तो इस वक्त ज़मीन और आसमान के मंजर बदल जाते हैं। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के प्यारे नाजरीन, हमारे प्यारे नबी रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए मिसाल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाती मुबारका में कभी भी बाजमात नमाज को तर्क नहीं फरमाया। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाने के आखिरी अयाम में थे, शदीद अलालत थी, जिस्म मुबारक में इतनी ताकत नहीं थी कि खुद चल सकें, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा कराम के कंधों पर सहारा लेकर मस्जिद का रख फरमाया और बाजमात नमाज अदा की। जरा सोचिए, कायनात के सबसे महबूब इंसान जिनके अगले पछले तमाम गुनाह मुआफ थे, जिनका मकाम सबसे बुलंद है, वो शदीद बीमारी में भी जमात के लिए मस्जिद जा रहे हैं, तो हम जैसे गुनाहगारों और आम इंसानों के पास क्या उज़्र हो सकता है कि हम घरों में बैठकर नमाजें कज़ा करें या अकेले पढ़ लें। अहादीस मुबारका में बाजमात नमाज के फ़ज़ाइल का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि अकेले बंदे की नमाज के मुकाबले में बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज़्यादा मिलता है। बाज़ रवायात में 25 गुना का भी जिक्र आता है। उसका मतलब यह है कि अगर आप घर में या दुकान पर अकेले नमाज पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ एक नमाज का अजर मिलेगा, लेकिन अगर आप चंद मिनट निकाल कर मस्जिद चले जाते हैं और सफ़ में शामिल हो जाते हैं तो अल्लाह ताली अपने करम से आपके नामा एमाल में 27 नमाजों का सवाब लिख देता है। दुनियावी फ़ायदे के लिए तो इंसान 1 रुपए के बदले 2 रुपए देने वाली स्कीमों के पीछे भागता है, तो फिर आखिरत के इस इतने बड़े नफ़ा से हम क्यों गाफिल हो जाते हैं जहां 1 के बदले 27 गुना नफ़ा मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि बाजमात नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाने का जो सफ़र है, उसका एक एक लम्हा और एक एक कदम इबादत में शुमार होता है। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब एक मुसलमान अपने घर में अच्छे तरीके से सनत के मुताबिक वज़ू करता है और फिर खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद की तरफ चलता है तो उसके हर एक कदम के उठने पर अल्लाह ताली उसका एक गुनाह माफ़ फरमा देता है, उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देता है और उसके नामा एमाल में एक नेकी लिख देता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर आपका घर मस्जिद से 100 कदम के फासले पर है तो मस्जिद जाने और वापस आने में आपके सैकड़ों गुनाह मुआफ हो रहे हैं और दर्जात बुलंद हो रहे हैं। ये अल्लाह का वो बेपनाह करम है जो सिर्फ बाजमात नमाज पढ़ने वालों के हिस्से में आता है। जब बंदा मस्जिद में पहुंच जाता है और तकबीर अवली का इंतजार करता है तो वो वक्त भी ज़ाया नहीं जाता। हदीस पाक में आता है कि जब तक बंदा मस्जिद में नमाज के इंतजार में बैठा रहता है वो गविया नमाज ही की हालत में होता है। यानी अगर आप इशा की नमाज से 20 मिनट पहले मस्जिद में आकर बैठ गए हैं और जिक्र व अज़कार कर रहे हैं या खामोशी से बैठे हैं तो फरिश्ते आपके लिए मुसलसल दुआएं करना शुरू कर देते हैं। फरिश्ते अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं कि ए अल्लाह, इस बंदे पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, ए अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा। फरिश्तों की वो मासूम ज़बान जो कभी गुनाह नहीं करती, जब वो हमारे लिए सिफारिश करती है तो अल्लाह ताली फरिश्तों की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। ये कितना बड़ा एजाज़ है कि आसमान की मखलूक ज़मीन के एक इदनी इंसान के लिए अल्लाह के सामने झुककर दुआएं मांग रही होती है।
इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के प्यारे साथियों, बाजमायत नमाज की बरकत से इंसान के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा होती है। जब एक सफ में मोहल्ले का सबसे अमीर तरीन इंसान और उसी मोहल्ले का एक गरीब तरीन इंसान, एक अफसर और एक मुलाजिम, एक बादशाह और एक गधा सब कुंधे से कुंधा मिलाकर खड़े होते हैं, तो दुनिया के सारे तबकाती फर्क मिट जाते हैं। वहां कोई बड़ा छोटा नहीं रहता, सब एक ही सफ में खड़े होकर अपने सच्चे मालिक के सामने सजदा रेज होते हैं। इस मंजर से दिलों में मौजूद तकब्बर और गुरूर खाक में मिल जाता है। जब इंसान दिन में 5 मरतबा ये देखता है कि अल्लाह के हुजूर सब बराबर हैं, तो इसके अंदर से नफरतें खत्म होती हैं, मोहब्बत और भाईचारा जन्म लेता है, एक दूसरे के दुख दर्द का पता चलता है। अगर कोई भाई चंद दिनों से मस्जिद नहीं आ रहा, तो जमात के दूसरे साथी उसके घर जाकर इसकी खैरियत दरियाफत करते हैं। अगर वो बीमार हो तो इयादत करते हैं, परेशान हो तो उसकी मदद करते हैं। यही वो खूबसूरत मुआशरा है जो इस्लाम हमें सिखाना चाहता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि नमाज कायम करो और ज़कवा दो और रुकवा करने वालों के साथ रुकवा करो। इस आयत मुबारका में रुकवा करने वालों के साथ रुकवा करो का वाज़ेह मतलब यही है कि नमाज को अकेले नहीं बल्कि जमात के साथ अदा करो। जो लोग सस्ती की वजह से मस्जिद का रख नहीं करते, उनके लिए अहादीस में बहुत सख्त वाइदें आई हैं। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई जलाल की हालत में इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी शख्स को हुक्म दूं कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए और मैं खुद लकड़ियां जमा करूं और इन लोगों के घरों को जाकर आग लगा दूं जो अजान सुनने के बावजूद अपने घरों से नहीं निकलते और जमात में हाजिर नहीं होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतिल आलमीन हैं, जिनका दिल उम्मत के लिए तड़पता था, उनका ये इरशाद फरमाना इस बात की अहमियत को वाज़ेह करता है कि बाजमात नमाज को तर्क करना अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ कितना नापसंदीदा अमल है। एक और हदीस में आता है कि अंधेरी रातों में मस्जिदों की तरफ पैदल चलकर जाने वालों को क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की बशारत दे दो। यानी जो लोग दुनिया की तारीकियों में नींद को कुर्बान करके अल्लाह के घर जाते हैं, क़यामत के होलनाक दिन में जब हर तरफ अंधेरा होगा, अल्लाह उन्हें ऐसा नूर अता फरमाएगा जिसकी रोशनी में वो सिरात मुस्तकीम पर आसानी से चल सकेंगे। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ख़ास तौर पर फज्र और अशा की बाजमायत नमाज की फजीलत तो इतनी ज़्यादा है कि उसे मुनाफ़िक़त और ईमान के दरमियान फ़र्क करार दिया गया है। अहद रिसालत में कोई भी सच्चा मुसलमान बाजमायत नमाज से पीछे नहीं रहता था। सिर्फ वही लोग पीछे रहते थे जिनके दिलों में मुनाफ़िक़त होती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिकीन पर फज्र और इशा की नमाज से ज़्यादा भारी कोई नमाज नहीं है। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि उन दोनों नमाजों में क्या इज्र व सवाब छिपा है, तो वो घुटनों के बल घसटते हुए भी मस्जिदों में आएं। जो शख्स इशा की नमाज बाजमायत अदा करता है, उसे आधी रात इबादत करने का सवाब मिलता है, और जो फज्र की नमाज भी बाजमायत अदा कर लेता है, उसे गविया पूरी रात जाग कर नफल इबादत करने का सवाब मिल जाता है। ज़रा सोचिए, आप रात को आराम से सो रहे हैं, लेकिन अशा और फज्र की जमात की बरकत से आपके अकाउंट में पूरी रात की इबादत का सवाब लिखा जा रहा है। उससे बड़ा सौदा और क्या हो सकता है। मजीद बरा, जो शख्स फज्र की नमाज बाजमात अदा करता है, वो इस दिन शाम तक अल्लाह ताली के जिम्मे और उसकी हिफाजत में आ जाता है। अब जिस इंसान की हिफाजत का जिम्मा खुद कायनात का मालिक ले ले, उसे दुनिया की कोई परेशानी, कोई हादिसा, कोई जादू या कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारी जिंदगियों में जो बेबरकती है, जो टेंशन और डिप्रेशन है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने दिन का आगाज अल्लाह के घर से नहीं करते। जब हम सुबह सवेरे बस्तर छोड़कर शैतान के बंधनों को तोड़कर मस्जिद का रुख करते हैं, तो पूरा दिन हमारे दिल को एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान हासिल रहता है। हमारे कामों में बरकत होती है, रिस्क के ऐसे असबाब बनते हैं जहां से इंसान का वहम व गुमान भी नहीं होता। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के प्यारे दोस्तों, बाजमायत नमाज पढ़ने का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि उससे इंसान की नमाजों में खुशुआ व खुजुआ पैदा होता है और नमाज कबूलियत के दर्जे तक पहुंचती है। जब हम अकेले नमाज पढ़ते हैं, तो शैतान हमारे दिल में तरह तरह के दुनियावी ख्यालात डालता है, जिसकी वजह से हमारी नमाज में तौजा कायम नहीं रहती। लेकिन जब हम एक इमाम के पीछे खड़े होते हैं, जहां सब खामोशी से कुरान पाक की तलावत सुन रहे होते हैं,
या इमाम की पैरवी कर रहे होते हैं, तो पूरी जमायत की बरकत से अल्लाह ताली उस नमाज को कबूल फरमा लेता है। उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी जमात में एक भी बंदा ऐसा हो जिसकी नमाज अल्लाह को पसंद आ जाए, तो अल्लाह उस एक बंदे की बरकत से पूरी सफ और पूरी मस्जिद के लोगों की नमाजों को कबूल फरमा लेता है। ये अल्लाह की वो रहमत है जो अकेले नमाज पढ़ने वाले को हासिल नहीं हो सकती। क़ियामत के दिन सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। अगर हमारी नमाजें दुरुस्त निकलें तो हमारे बाकी तमाम एमाल भी आसान हो जाएंगे, और अगर नमाजों में नक्स निकला तो इंसान खसारे में पड़ जाएगा। इसलिए हमें अपनी नमाजों की फिक्र करनी चाहिए। हमें अपने घरों के मर्दों, जवानों और ख़ास तौर पर बच्चों को बचपन ही से मस्जिद का आदी बनाना चाहिए। जब एक बाप अपने मासूम बेटे का हाथ पकड़कर मस्जिद की तरफ जाता है, तो वो न सिर्फ अपने बेटे की तरबियत कर रहा होता है, बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत का इंतजाम कर रहा होता है। मस्जिदें आबाद होंगी तो हमारे घरों से बलाओ और आफतें दूर होंगी। आज हमारे माशरे में जो बेराह रवी, लड़ाई झगड़े और सुकून की बर्बादी नजर आती है, इसकी असल वजह यह है कि हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया है और बाजारों को आबाद कर दिया है। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के प्लेटफार्म से आज हम सबको ये अज़्म करना होगा कि चाहे जिंदगी में कितनी ही मसरूफियात क्यों ना हों, जैसे ही मौज़िन की आवाज़ आएगी, ही अली अल सलवा और ही अली अल फलाह की पुकार गूंजेगी, हम सब कुछ छोड़कर कामयाबी की तरफ दौड़ेंगे। नमाज सिर्फ एक फ़र्ज नहीं, बल्कि ये अपने खालिक से मुलाकात का एक बेहतरीन जरिया है। जब बंदा सजदे में जाता है तो वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। बाजमायत नमाज पढ़ने वाले के चेहरे पर एक ख़ास नूर होता है, उसकी गुफ्तगू में बरकत होती है और मुआशरे में उसे इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अल्लाह ताली हमें मौत तक मस्जिद का मुसाफिर बनाए रखे, हमारे कदमों को मस्जिद की तरफ उठने की तौफीक दे और हमारी तमाम नमाजों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।